हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 11 अगस्त 2023 को यानी कि फ्राइडे को कौन सा डाटा आ रहा है और क्या उसका इंपैक्ट रहेगा कमोडिटीज और फॉरेक्स करेंसी पेयर पर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला डाटा आ रहा है वो आ रहा है 11:30 AM पर और उसका इंपैक्ट पड़ेगा फॉरेक्स करेंसी पेयर जीबीपी यूएसडी के ऊपर, क्योंकि जीडीपी का डाटा आ रहा है ब्रिटेन का और 0.1 ये पिछली बार था, 0.0 ये रहने की उम्मीद है। तो यहां पर जो ये डाटा आएगा इसका इंपैक्ट आपको जीबीपी यूएसडी में देखने का मिलेगा। इसके अलावा 11:30 बजे ही यहां पर जीबीपी यूएसडी का ही डाटा अगेन आ रहा है और वो आ रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा। तो यहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये डाटा है -0.6 से 0.0 ये रहने की उम्मीद है। और नेक्स्ट जो डाटा यहां पर आ रहा है वो आ रहा है 12:15 AM पर और उसका इंपैक्ट रहने वाला है EUR USD के अंदर, क्योंकि फ्रांस का डाटा आ रहा है। तो फ्रेंच सीपीआई का डाटा यहां पर आ रहा है यानी कि इन्फ्लेशन का, और 0.2 ये पिछली बार था, 0.0 यहां पर ये रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा आता है तो EUR USD ऊपर को जा सकता है, लेकिन अगर ये इससे कम आता है तो EUR USD नीचे की ओर को भी जा सकता है। उसी तरह से जीडीपी भी यहां पर अगर 0.1 से 0.0 हो जाती है यानी कि घटती है और ज्यादा यहां पर कम होती है यहां पर, तो उसकी वजह से जीडीपी जो यहाँ पे जीबीपी यूएसडी है वो नीचे की ओर को जा सकता है। और अगर यहाँ पर इससे ज्यादा आता है तो यहाँ पर जीबीपी यूएसडी ऊपर की ओर को भी मूव कर सकता है। और सेम ऐसा ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ है। अगर यहाँ पर ये जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं -0.6 से अगर 0.0 हो जाती है तो बढ़ती है, अगर तो जीबीपी यूएसडी ऊपर को जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये माइनस में आती है और कम हो जाती है, 0.6 से कम हो जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जीबीपी यूएसडी नीचे की ओर को गिर सकता है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 12:30 AM PM पर। यहाँ पर आई एम सॉरी, यहाँ पर ये भी 12:15 PM पर ही था और यहाँ पर 12:30 PM पर ये डाटा आ रहा है और ये आ रहा है स्पेनिश सीपीआई का डाटा। जैसे कि फ्रांस सीपीआई का डाटा है वैसे स्पेन का भी डाटा आ रहा है और उसका इंपैक्ट भी यहाँ पर EUR USD के ऊपर ही पड़ने वाला है। और यहाँ पर जो है आपको देखना होगा, अगर जो स्पेन का जो डाटा आता है वो अगर पुराने वाले से ज्यादा आता है अगर, तो उसकी वजह से यहाँ पर ऊपर की ओर को मूव देखने को मिल सकता है EUR USD के अंदर भी। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 1:30 PM पर और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है, क्योंकि IEA जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसकी मंथली रिपोर्ट आ रही है जिसमें कि ये बताते हैं कि क्रूड ऑयल का क्या नेक्स्ट प्रोडक्शन होने वाला है, कितनी उसकी डिमांड रहने वाली है, कितनी उसकी सप्लाई रहने वाली है अगले आने वाले महीने तक। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा इसका वो क्रूड ऑयल के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मेनली जो रिपोर्ट होती है वो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बेसिस पर होती है। इस वजह से क्रूड ऑयल के ऊपर सबसे ज्यादा आपको नजर रखनी चाहिए, जिसमें कि क्रूड ऑयल हो गया और यूएस ऑयल, इनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। और नेचुरल गैस भी इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं, XNG USD इनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, इनमें आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो 1:30 पर ये डाटा आना है और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा आना है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाटा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आई बटन है वहां पर मैंने बताया है कि कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होता है, वो सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। मनी विड्रॉ जो होती है एक्सनेस पर वो बहुत ही सेफ तरीके से होती है। बैंक टू बैंक यहाँ पर मनी जो है ट्रांसफर होती है और कंपनी डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा नहीं डालती। तो इस वजह से यहाँ पर ये बहुत ही सेफ है और मैं पर्सनली इसका यूज कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है। तो आप भी एक्सनेस का यूज कीजिए और जब ये टाइम जो मैं टाइम आपको बता रहा हूँ उस टाइम पर जब ये डाटा आता है उस टाइम हमारे जो चांसेस हैं प्रॉफिट के वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर को मूव आने को मिलता है और उसकी वजह से हमें एक प्रॉफिट
के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट जो डाटा है उसकी बात कर लेते हैं। तो 6 PM पर नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है और यूएसडी का ये डाटा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डाटा है। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है और पीपीआई का ये डाटा है, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स का डाटा है। 0.1 से 0.2 यहाँ पर रहने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर DXY के ऊपर पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट रह सकता है और DXY के जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट EUR, USD और GBP USD में आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल अपोजिट मूव करते हैं DXY से ये दोनों। और यहां पर अगर आप ट्रेड करते हैं इन दोनों में तो आपको स्प्रेड भी थोड़ा कम लगता है। इस वजह से आप DXY में ना ट्रेड करके आप इसमें इन दोनों में से किसी में ट्रेड कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन की ओर को आपका स्प्रेड थोड़ा कम लगेगा। और अगर आप नहीं जानते कि स्प्रेड क्या होता है तो यहाँ पर वीडियोस बनाई हुई हैं। यहाँ पर वीडियो है जिसमें कि बताया हुआ है कि स्प्रेड क्या होता है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो डाटा आ रहा है 7:30 PM पर और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही डाटा है और मिशिगन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन इसका डाटा है और साथ ही मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन इसका डाटा है। तो इसका इंपैक्ट जो है वो DXY के ऊपर ही पड़ना है और जस्ट अपोजिट इंपैक्ट EUR USD और GBP USD पर पड़ना है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 10:30 PM पर और यहाँ पर ये डाटा आ रहा है US बेकर ह्यूज ऑयल रिग काउंट और टोटल रिग काउंट का। ऑयल रिग काउंट मींस कितनी एक्टिव मशीनरीज जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में अभी हैं जो कि प्रोडक्शन कर रही हैं जो क्रूड ऑयल है उसका, उनकी संख्या यहाँ पर जो है पिछली बार 525 थी और अब यहाँ पर अगर ये संख्या बढ़ती है, अब जो डाटा आता है 10:30 बजे, अगर उसमें संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब है सप्लाई बढ़ेगी और नेक्स्ट वीक मंडे को हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जबकि अगर इनकी संख्या कम होती है तो इसका मतलब सप्लाई घटेगी और उसका इम्पैक्ट भी हमें जो है सप्लाई घटने का इम्पैक्ट जो है वो हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रूड ऑयल में देखने को मिलेगा। जबकि टोटल रिग में ऑयल के जितने भी ऐसी जो मशीनरीज हैं प्लस जो नेचुरल गैस की ऐसी मशीनरीज हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल रिग में आप जो नेचुरल गैस है उसकी मशीनरीज यहाँ पर निकाल सकते हैं। टोटल मशीनरी जो टोटल रिग थी मींस ऑयल प्लस नेचुरल गैस की वो 659 एक्टिव थी और इसमें से भी अब अगर ये बढ़ती हैं तो इसका मतलब है कि जो नेचुरल गैस है उसकी भी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसकी भी जो सप्लाई है वो बढ़ेगी और वो नेगेटिव चीज़ होगी नेचुरल गैस के लिए। और अगर ये कम होती है तो नेचुरल गैस की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी और वो पॉजिटिव चीज़ होगी नेचुरल गैस के लिए। तो ये डाटा जो है नेचुरल गैस, एक्सचेंज USD और क्रूड ऑयल और US ऑयल, इनके लिए जो है ये डाटा आपके लिए रहेगा। लेकिन कई बार हमें इसका इंस्टेंट इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, कई बार इसका इम्पैक्ट जो है नेक्स्ट वीक मंडे को देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर भी आप नजर रखिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी हम आपको जो ये जितना भी डाटा है इनका अपडेशन आपको दे देते हैं। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये था डाटा जो कि आना था फ्राइडे को। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं सोशल मीडिया पर, आप इसे शेयर कीजिए जिससे कि और ज़्यादा ये नॉलेज स्प्रेड हो और साथ ही हमें भी थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है अगर हमारी वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ अगर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।